हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आमों की एक नई रेसिपी। तो ये देखिए, खाने में तो बहुत टेस्टी होती है। आप इसे सालों तक रख सकते हैं। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये यहाँ पे मैं 2 किलो आम ली हूँ। तो यहाँ पे मैं खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन सभी मतलब फ्लेवर इसके अंदर आएंगे। अचार बना रही हूँ मैं। जिसको मुरब्बा पसंद है वो ज़रूर से ये अचार बनाएं। बहुत ही टेस्टी होता है और सालों तक टिकता है। आप 1 साल के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैरियों को अच्छे से धो ली हूँ। यहाँ मुंबई में कैरी बोलते हैं, यानी कि कच्चा आम। अब इसको अच्छे से धोकर 2 से 3 बार और कपड़े से पोंछकर अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद में यहाँ मैं इसका छिलका निकाल रही हूँ। तो छिलका आप चाकू, छुरी या फिर छिलनी से किसी चीज़ से भी हटा सकते हैं। छिलका एकदम क्लीन निकालना है, थोड़ा भी रहना नहीं चाहिए। छिलके से ये अचार खराब हो जाता है। अभी सीजन है, अभी बना कर रख लेंगे तो 1 साल तक आप इसको खा सकते हैं। अभी बहुत सारे मतलब मार्केट में सब्जियों से ज़्यादा कच्चे आम ही दिख रहे हैं। जिस तरफ भी नज़र घुमाएगा मार्केट में तो आम ही आम दिखते हैं। तो ज़रूर से एक बार ये ट्राई करें। नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बनाकर एक बार ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो फिर वापस से आप ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मेरी दीदी की रेसिपी है, क्योंकि मेरी दीदी गांव में रहती है और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, मैंने कभी अपने हाथ से अचार नहीं बनाया था। क्योंकि गाँव से मेरी दीदी बना कर देती थी अचार। लेकिन अभी मैं 4 साल हो गए गांव नहीं गई हूँ। तो जितने भी अचार थे मेरे पास पहले के, वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे भी खुद से बना रही हूँ अचार। अचार बनाना ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन मेरी दीदी वहाँ से बना के देती थी। ये आम का छिलका है, सुखा कर रख लीजिए। लोहे का बर्तन है तो थोड़ा सा भिगो कर पानी में डालकर उसमें लोहे का बर्तन डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो यहाँ पे सारे आम को मैं छील ली हूँ। अब इसको हम काट लेंगे। तो काटना संभाल कर काटना है आपको। अगर नहीं काट सकते हैं तो जहाँ से आप कैरी खरीदेंगे आम, वहीं से कटवा लीजिए। बहुत सारे कैरी वाले काट कर देते हैं। तो इसी तरीके से काट लेना है। आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पहले बीच में से 2 भाग करी हूँ, फिर उसके बाद में उसमें से 4 भाग करी हूँ। थोड़े से छोटे रख रही हूँ साइज़। आप अपने हिसाब से थोड़े बड़े थोड़े छोटे रख सकते हैं। इसी तरीके से काट लेंगे और इसके बीज हटा देंगे, बीज अंदर से निकाल देंगे। तो ये मैंने जो आम लिया है अभी सॉफ्ट है, ज़्यादा कड़क इसमें गुठली नहीं है, इसीलिए आसानी से कट गया। तो क्या करेंगे, अब इसको हम पंखे के नीचे सुखा लेंगे। क्योंकि मुंबई में तो बहुत मुश्किल से कहीं धूप दिखता है, क्योंकि यहाँ जो घर होता है वो पतरे का होता है। हमारे गाँव में छत रहता है तो छत के ऊपर सुखा देते हैं, लेकिन यहाँ हम पतरे पर नहीं जा सकते, तो पंखे के नीचे ही सुखा रही हूँ। कहीं धूप नहीं आता है हमारे घर में। तो ये देखिए, 2 दिन के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। बहुत एकदम सुखाना नहीं है, ऐसा उसका पानी निकल जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे मैं 2 दिन पंखे के नीचे सुखाई हूँ। अगर आप धूप में सुखा रहे हैं तो 1 दिन काफ़ी होगा पूरा दिन सुखाने के लिए। इसी तरीके से सुखा लेना है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में और चलिए मसाला तैयार करते हैं। आप पहले से भी मसाला तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कप धनिया ली हूँ मैं, 1 कप जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच सौंफ। इतने ही मसाले में हमारे अचार बनेंगे एकदम परफेक्ट। इसमें बाकी कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी हम अचार डालते हैं खट्टा वाला, तो उसमें मेथी लगता है, कलौंजी लगता है, राई लगता है, यानी कि सरसों। इसमें ऐसा कुछ नहीं डालना है। आप सिर्फ इसे 4 मसाले से अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, धनिया हल्का सा भुन गया है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अच्छे से खुशबू आने लग जाए धनिए में तो बस निकाल लेंगे। अब इसी में हमारे बारीक मसाले भी डाल देंगे। जो महीन मसाले होते हैं उसको अलग से कभी भी भून कर लें, धनिए के साथ ना भुनें, क्योंकि ये नीचे जाके तले में बैठ जाता है तो ऊपर से धनिया अच्छे से भुनाता नहीं है और नीचे के मसाले जलने लगते हैं। तो इसी तरीके से हम जितने भी महीन मसाले रहते हैं, बारीक वाले मसाले, उनको हम अलग से भून कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर ये भी भुन गया है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूखी मिर्ची। तो मिर्ची यहाँ पे मैं तीखी वाली मिर्ची ली हूँ, क्योंकि इस अचार में तीखी वाली मिर्ची ही डाली जाती है। मिर्ची का फ्लेवर अच्छे से आना चाहिए, तीखापन अचार में, इसीलिए तीखी मिर्ची यूज़ करें। तो यहाँ पे हमारी मिर्ची भी हल्की सी भुन गई है। मिर्ची भूनते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर भेज दीजिए, क्योंकि मिर्ची जब जलता है तो खांसी आता है, ठसका लगता है। तो यहाँ पे हमारे सारे मसाले भूनकर रेडी हो गए हैं। इनको मैं ठंडा कर ली हूँ पंखे के नीचे। अब इसको हम क्या करेंगे, पीस के लेंगे। पीसते समय आप एक साथ सभी मसालों को पीस सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। सिर्फ भूनते समय ध्यान रखें अलग अलग भूनें। अब यहाँ आपको पैन में लहसुन दिख रहा होगा, तो लहसुन मैं अचार में नहीं डालूँगी। लहसुन में मुरब्बा बनाने के लिए भून कर रख रही हूँ, क्योंकि मसाला तैयार कर रही हूँ तो इतना पूरा मसाला नहीं लगेगा हमारे अचार में। तो इसी मसाले से आप मुरब्बा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसी में हम डाल दिए हैं सूखे हुए आम। अब इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाले इतना ही डालना है कि अच्छे से कोट हो जाए, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। तो यहाँ पे नमक बहुत इम्पोर्टेंट है। नमक जिस चम्मच से खाना खाते हैं उसी चम्मच से मैं 1 चम्मच कैरियों में नमक डाली हूँ अचार में। और यहाँ पे मैं ली हूँ 400 ग्राम गुड़। 2 किलो हमारे आम थे, और यहाँ पे 1 चम्मच नमक डालेंगे और 400 ग्राम गुड़ डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तेल का आप 2 से 3 चम्मच तेल इसमें डाल सकते हैं, ताकि मसाले अच्छे से चिपक जाएं। क्योंकि बाद में इसमें जो गुड़ हमने डाला है, गुड़ जब पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो अच्छा खासा ये गीला हो जाएगा। तो तेल कौन सा यूज़ करना है, सरसों। सबको पता है अचार में सरसों का तेल ही यूज़ होता है, बाकी कोई तेल मत डालें, सरसों का तेल ही डालें। कोई भी अचार बनाएं सरसों का तेल ही डाला जाता है अचार में, तो सरसों का तेल ही डालें। इससे खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है, टेस्ट इसका, और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके तो राई का तेल ही डालें, सरसों का तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अभी बहुत सूखा सूखा लग रहा होगा, लेकिन 1 से 2 दिन जब हम इसको धूप में रखेंगे तो गुड़ जब पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो अच्छे से अचार में मॉइस्चर आ जाएगा और अचार एकदम गीला हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कांच के जार में डालेंगे। तो कांच का जार आपको सुखा के लेना है धूप में अच्छे से। यहाँ पे मैं खिड़की पे रख दी थी 2 से 3 घंटा, तो अच्छे से हमारा जार सूख गया है। तो कांच के जार में ही अचार रखना है, प्लास्टिक के डब्बे में ना रखें, क्योंकि अचार ख़राब हो जाता है। तो कांच के जार में रखेंगे तो आप 1 से 2 साल तक इस अचार को रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री है, इसका कोई पेमेंट नहीं करना है। तो ये देखिए कांच के जार में डाल दिए हैं। अब इसको धूप में रखना है। तो मेरे घर में तो ऐसा धूप नहीं आता है, लेकिन खिड़की पे 1 से 2 घंटा धूप आता है, तो वहीं पे मैं रखूँगी। अगर आप पूरे दिन के लिए धूप में रख रहे हैं, कहीं अगर अच्छा धूप लग रहा है पूरे दिन, तो 3 से 4 दिन काफ़ी होगा। लेकिन यहाँ मुझे ना कम से कम 1 हफ्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 घंटा ही धूप आता है, तो उतना काफ़ी नहीं होगा अचार के लिए। अचार के लिए कभी भी अच्छा धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कोशिश करें आप अच्छे धूप में रखें। अब चलिए हमको दिखाते हैं। ये देखिए 1 हफ्ते बाद इस तरीके से अचार हुआ है। देखिए अगर आप कहीं धूप में रखेंगे तो 2 से 3 दिन में ऐसा रिजल्ट दिखेगा आपको, लेकिन मेरा 1 हफ्ता हो गया। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एक बार ज़रूर से ट्राई करें।